अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर यानी नाम देने का निज़ाम। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको नाम देने का निज़ाम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का निज़ाम नोमेनक्लेचर कहलाता है। बायोलॉजी में भी आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। बहरहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनको शुरू में उनके माखज़ की बुनियाद पर ग्रोहों में या क्लासेस में तकसीम किया जाता था। यानी जिस ज़रिए से जो है वो नामियाती मुरक्कबात हासिल होते थे, उन ज़राए की बुनियाद पर उनको नाम दे दिए जाते थे। इसका मतलब यही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वर वंस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। अब मिसालें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन एज अ मार्श गैस। मीथेन को मार्श गैस कहा जाता था। मार्श जो है गर्म मरतूब जगह को कहते हैं, तो मार्शी प्लेसेस पे क्योंकि ये ज़्यादातर पाई जाती है इसलिए इसको मार्श गैस कहा जाता था। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट, क्योंकि वो लकड़ी से हासिल होती है तो उसको लकड़ी की स्पिरिट कह दिया जाता था। और इसी तरह एसिटिक एसिड को वाइनगार से हासिल किया जाता है और लातीनी में एसीटियम का मतलब वाइनगार होता है। तो ये इनके रिवायती नाम थे। ट्राइबल नेम्स का मतलब रिवायती नाम थे। ड्यू टू देयर फास्ट राइज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ इंक्रीज पोजिंग एन इशू इन नेमिंग दैम। वो कहता है इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने की वजह से, तेज़ी से इजाफा होने की वजह से, नामियाती मुरक्कबात की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होने की वजह से इनको नाम देने का मसला पैदा हुआ। सिम्पोजियम ऑफ टॉप केमिस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जेनीवा टू एड्रेस द इशू। अब इस मसले को हल करने के लिए जेनीवा में साइंसदानों की, कीमियादानों की एक मीटिंग जो है वो रखी गई। 1882 में उन्होंने जेनीवा सिस्टम के नाम से एक निज़ाम जो है वो पेश किया, लेकिन वो निज़ाम जो है वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस ना दे सका। 1930 में फिर एक जगह ली में जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री की जो बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है वो इस अप्रोच को यानी जो जेनीवा सिस्टम की अप्रोच थी उसको तब्दील किया। लेकिन फिर बाद में 1960 में असल में जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी पूरी दुनिया की जो केमिस्ट्री की एक जो है यानी मतलब इत्तेहाद है केमिस्ट्री के हवाले से, उन्होंने जो है ना नाम देने का एक निज़ाम पेश किया। इस नाम देने के निज़ाम को जो है वो नोमेनक्लेचर कहते हैं। आइए इस नाम देने के निज़ाम के हम जो है वो उसूल यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ याद रहे इसको IUPAC नेमिंग सिस्टम भी कह दिया जाता है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो बहरहाल पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं हम, रूल फॉर अल्केन्स, नेमिंग अल्केन्स। अल्केन्स को नाम देने का जो है वो नाम देने के कानून। तो पहला कानून है कंसीडर। सबसे पहले तो आपको कंसीडर करना है कि कोई भी एक अल्केन ले लें आप पेरेंट अल्केन के तौर पर, और उसकी जो है वो कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। आपने कोई भी एक जो है जितनी ज़्यादा बड़ी से बड़ी कार्बन चेन्स वाली जो है अल्केन को आपने पेरेंट अल्केन के तौर पे सेलेक्ट करना है, चाहे वो यानी मतलब सीधी स्ट्रेट हो या वो ब्रांच्ड हो, उसकी ब्रांचेस निकली हुई हो। तो बहरहाल पहला काम तो आपने सिलेक्शन है। दूसरा काम ये है, दूसरा रूल ये है कि आपने सबसे पहले चाहे अल्केन्स हो, अल्कीन्स हो, अल्काइंस हो, उनमें कार्बन एटम्स को उनकी पोजीशनिंग उनको नंबर देने हैं, और नंबर देना सीखना ही सबसे मेन अमल है। अगर आपको नंबरिंग करना आ जाती है कार्बन एटम्स को, तो फिर बाकी उसके अलावा नाम देना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए अब इनकी नंबरिंग करने के लिए कुछ कवानीन और ज़ाब्ते हैं, उनको बहुत गौर से समझिएगा। तो पहले तो ये अदायन नंबरिंग ऑन कार्बन एटम ऑफ चेन फ्रॉम दैट एंड टू विच कार्बन और रेडिकल इज़ नियरर। अब वो कहता है कि कार्बन एटम्स को उस साइड से आपने नंबरिंग देना है, यानी 1 2 3 4 5, जिस साइड पे जो है वो कोई रेडिकल जुड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ CH3 जो है ये जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, तो आप ये इसके करीब है राइट साइड के, इसलिए आपने नंबरिंग भी राइट साइड से करनी है 1 2 3 4 5। ये बात समझ में आ गई।
अच्छा, अगर आप लेफ़्ट साइड से करेंगे तो ये गलत हो जाएगी नंबरिंग, समझ में आ रही बात? ये आप फिर सही नाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तीसरा तीसरा जो है वो ये है कि नेम द अल्काइल रेडिकल विद इट्स पोजीशन। अब आपने अल्काइल रेडिकल को इसकी पोजीशन के हिसाब से नाम देना है। ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? 2 पोजीशन पे। अच्छा, ये रेडिकल है क्या? अल्काइल सीरीज़ का ये मिथाइल है। CH4 में से एक H कम हुआ है ना, तो ये मिथाइल है। तो इसको आप देंगे नाम 2 इसकी पोजीशन के हिसाब से, और फिर मिथाइल ये खुद है, मिथाइल लिख देंगे। और ये क्या है? अब ऊपर वाली चेन क्या है? इसमें कार्बन एटम्स की तादाद को काउंट करें। 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये ब्यूटेन है। हाँ ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन एटम हो वो ब्यूटेन होती है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम इस तरह से आपने रख दिया। इसी तरह एक और मिसाल ले लें। यहाँ में ये तो नज़र आ रहा है पेंटेन है, लेकिन अब ये देखिए आपके ये जो 2 रेडिकल्स हैं, यहाँ पे 2 रेडिकल्स हों तब भी आपने ये देखना है कि जो है ना रेडिकल्स किस जानिब झुके हुए ज़्यादा हैं। तो ये राइट साइड पे ज़्यादा है, इसलिए आपने नंबरिंग भी राइट साइड से की, 1 2 3 4 5। अब आपने ये करना है कि पहले तो पहले रेडिकल को देखना है कि कौन सी पोजीशन पे 2 पे है, सही है। दूसरा रेडिकल जो है वो भी वो 3 पोजीशन पे है, तो आपने 2 3 पहले लिख लेना है, यानी इनकी पोजीशनिंग के हिसाब से नंबरिंग लिखनी है। उसके बाद ये कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 2 हैं, और इसलिए 2 को डाई कहा जाता है। तो इसको आप अलग अलग मिथाइल लिखने की बजाय डाई मिथाइल लिख देंगे। और ये खुद क्या है? ये जो खुद है ये पेंटेन है, 5 कार्बन एटम है इसमें, तो पेंटेन है। तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 ये है कि इफ़ द सेम रेडिकल अपीयर्स मोर देन वंस इन द चेन, द नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ द अल्काइल रेडिकल विद डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन। ये बात मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर वाली एग्जांपल में थोड़ी सी बताई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर एक से ज़्यादा जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो चेन के साथ अटैच हुए हों, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में आप जो है अल्काइल रेडिकल्स की तादाद को काउंट करेंगे, और आप जो है अल्काइल ग्रुप के नाम के शुरू में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या इसी तरह से और मज़ीद लगा सकते हैं आप। तो अब देखिए हमारे पास एक मिसाल है, यहाँ पे पेंटेन दी हुई है, और ऐसी पेंटेन दी हुई है जिसमें 3 जगह पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। तो ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 टाइम्स है ये। तो आपने क्या करना है? पहले तो इसकी पोजीशनिंग देखनी है। पहली पोजीशन 2 है, 2 सेकंड नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो आपने 2 लिखा। फिर थर्ड पे है पहला, दूसरा भी थर्ड पे ही है, इसलिए 3 को 2 टाइम्स लिख दिया आपने। 2 3 3 2 3 3। अच्छा, अब ये कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 1 2 3, तो आपने ट्राई लगा दिया। ट्राई के लिए 3, टेट्रा 4 के लिए, डाई 2 के लिए, मोनो 1 के लिए। अच्छा, तो ट्राई मिथाइल आपने लिख दिया। और ये खुद क्या है? ये पेंटेन है, तो पेंटेन लिख दिया। इट इज़ सो मच ईजी इफ़ यू कॉन्सनट्रेट on these names and try to give organic compounds to their names. So next, पांचवा पॉइंट है, when there are 2 or more separate alkyl radicals in a chain, अगर एक चेन में एक से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल्स हो, मसलन एक तो CH3 ग्रुप है और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये C2H5 ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। समझ में आ रही बात? ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो फिर क्या करें? दे आर डेजिग्नेटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अब आपने ये ख्याल रखना है कि इनमें से जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम आ रहा हो, मसलन इथाइल जो है ई अल्फ़ाबेट्स में ABCDEFGHIJKLMNOP, यानी इसमें ई पहले आता है और एम बहुत बाद में आता है। इसी तरह से एम पहले आता है और पी बहुत बाद में आता है। तो ये जो मिथाइल है और ये इथाइल है, तो इसलिए आप पहले जो है ना इथाइल का जो है वो नाम लिखेंगे, नाम लिखते हुए। तो अब आपने क्या करना है? नंबरिंग उसी तरह से करनी है, देखना है किस जानिब जो है ग्रुप्स ज़्यादा जुड़े हुए हैं, राइट साइड पे ज़्यादा हैं, तो यहीं से आपने काउंटिंग की 1 2 3 4 5। और अब आपने देखें पोजीशन नंबर 2 पे जो है इसको पहले नहीं लिखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। पहले आपको 3 वाले को लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम ई से शुरू हो रहा है, ई से, इथाइल, और ई एम से पहले आता है। तो आपने लिखना है इसकी पोजीशन के हिसाब से 3, और फिर लिख देना है इसका, यानी वो इसका टोटल कर लेना, C1 और 1 2 हो जाएगा ना, C2H5 टोटल है, तो ये इथाइल है, तो आप लिखेंगे 3 इथाइल। अब पोजीशन नंबर 2 पे क्या है? मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, और ये खुद क्या है? पेंटेन है।
तो आप लिख देंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो उम्मीद है आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने 6th रूल की जानिब। 6th रूल में हमें क्या बताया जा रहा है, कहता है when separate alkyl radicals occur at the same location on a carbon atom from either end of the chain, the carbon chain is numbered from that end to which larger radical is nearer। अब कहता है कि अगर एक वक्त में इस तरह से हो कि जो यानी अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं वो जो है ना दोनों साइड से बराबर फासले पर हों, तो फिर आप नंबरिंग जो है वो कार्बन एटम्स को नंबरिंग कैसे करेंगे। तो उसने कहा है कि अब इसमें से आप ये देखेंगे कि बड़ा वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो किस तरफ ज़्यादा है। तो आप देखें बड़ा वाला तो ये C2H5, ये जो है ये लेफ़्ट साइड की तरफ ज़्यादा है। तो आपने इसलिए नंबरिंग भी लेफ़्ट साइड से करनी है 1 2 3 4 5 6। और अब आप इसको देखें कौन सी पोजीशन पे 3, आपने 3 लिखा, और ये कि खुद क्या है इथाइल, आपने इथाइल लिख दिया। 4 पोजीशन पे क्या है जी मिथाइल, तो आपने 4 मिथाइल लिख दिया। और ये खुद कितने कार्बन आइटम्स हैं, 6 कार्बन आइटम हैं, तो ये क्या हो जाएगी हेक्सेन हो जाएगी। 6 कार्बन आइटम वाली तो हेक्सेन है ना, पेंटेन के बाद हेक्सेन आती है। तो इस तरह से आपने बआसानी इसको नाम दे दिया। और इस रूल को याद रखिएगा कि अगर बराबर फासला हो तो जो बड़ा जो रेडिकल होता है अल्काइल ग्रुप होता है उस साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं। समझ आ रही बात। ये देखें ना C2H5 जो है ये बड़ा है, बड़ा मॉलिक्यूल है या बड़ा ग्रुप है यूँ कह लीजिए। तो आगे चलते हैं, लास्ट इसका रूल है। आखिर में तो बस सिर्फ इसको यानी कार्बन एटम्स के हिसाब से काउंट करना रह जाता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं, उनके हिसाब से जो अल्केन का एक्चुअल नेम है वो रख दिया जाता है। 7वें पॉइंट में यही आपको बताया गया कि इन द एंड नेम ऑफ पेरेंट चेन इज़ नेम्ड एज अल्केन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम्स के तादाद की बुनियाद पर आखिर में आप इनको जो है वो नाम दे देंगे अल्कीन सीरीज़ में से। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। जो है कोशिश कीजिएगा इन पॉइंट्स को बार बार रिपीट कीजिएगा और जहन नशीन कर लें, ये आपके बहुत काम आएंगे। और एफएससी की बिलखसूस केमिस्ट्री में या यूपीएससी सिस्टम जो है ना ये बहुत काम आता है और इसका बहुत अहम किरदार है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर गौर करें और अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश करें और याद रखने की भी कोशिश करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।